गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में अपन फोर्थ पोइम का स्टडी करेंगे। देखिए फोर्थ पोइम है, उसका नाम है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। एलिजी का मतलब था शोक गीत, एक पागल कुत्ते की मृत्यु के ऊपर लिखा गया शोक गीत। देखिए इसका जो कवि है उसका नाम है ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ओलिवर गोल्ड स्मिथ है, वो हमें क्या कहना चाहते हैं? गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट, सभी प्रकार के अच्छे आदमी। देखिए गुड पीपल का मतलब होता है अच्छे आदमी और ऑल का मतलब सभी। ऑफ एवरी सॉर्ट, एवरी सॉर्ट का मतलब प्रत्येक प्रकार के सभी अच्छे आदमी। गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, वो कहना चाहते हैं गिव ईयर का मतलब ध्यान से सुनना। अनटू, अनटू का मतलब की तरफ ध्यान देने के लिए अनटू का यूज किया जाता है। माई सॉन्ग मेरा गाना, आप मेरा गाना या मेरा जो गीत है उसको आप ध्यान से सुनो। एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडर सॉल्ट, देखिए वंडर्स का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से, और सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब होता है छोटा। यदि ये गाना आपको आश्चर्यजनक रूप से छोटा लगे, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, आप इस गाने को लंबे समय तक नहीं सुन सकते हो। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है, आप इस गाने, यह जो गाना है यह आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगा। ये गाना आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगा। ये गाना समय से पहले ही, यानी थोड़ी देर तक चलने के बाद में समाप्त हो जाएगा। इन इस्लिंगटन देर वॉज ए मैन, देखिए आगे कवि हमें कहना चाहता है इस्लिंगटन शहर में एक आदमी रहता था। ऑफ होम, जिसके बारे में, होम का मतलब जिसके बारे में, द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, माइट से का मतलब होता है कहती थी। यानी जो दुनिया थी वो उस आदमी के बारे में कह सकती थी। क्या कह सकती थी? दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रेन, देखिए स्टिल यानी अभी भी, और गॉडली रेस है इसका मतलब होता है धार्मिक के सिद्धांतों के आधार पर जीवन यापन करना। गॉडली रेस का मतलब होता है धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर जीवन यापन करना। यानी वो जो आदमी था जो इस लिंगटन कस्बे में रहता था, वो धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर जीवन यापन करता था। दैट स्टिल ए गॉडली रेस, देखो गॉडली रेस का मतलब होता है धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर जीवन यापन करना। ही रेन, देखिए रेन का मतलब होता है समय बिताना। वेहर एवर ही वेंट टू प्रे, देखिए वेहन एवर का मतलब होता है जब भी, ही वेंट टू प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। मेरा कहने का मतलब जब भी वह प्रार्थना या ईश्वर की आराधना करने के लिए जाता था, केवल उस क्षण तक ही वह धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीता था। एक बार अपन फिर से इस स्टेंजा को देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ओलिवर गोल्ड स्मिथ हमें कहना चाहते हैं कि इस्लिंगटन कस्बे के अंदर, इस्लिंगटन शहर के अंदर एक आदमी रहता था जिसके बारे में सारी दुनिया ये कह सकती थी कि वह धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर नैतिक जीवन व्यतीत करता है, वह धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर नैतिक जीवन व्यतीत करता है। लेकिन इस प्रकार का नैतिक जीवन उसके द्वारा केवल ईश्वर की भक्ति के समय ही, केवल ईश्वर की भक्ति के समय तक ही सीमित था। मेरा कहने का मतलब केवल वो ईश्वर की पूजा अर्चना या भक्ति के समय तक ही वो ऐसा करता था, उसके बाद में ऐसा नहीं करता था। आगे देखो, ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, देखिए काइंड का मतलब होता है दयालु या दयावान, एंड जेंटल का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण। हार्ट का मतलब होता है हृदय, ही हैड वह रक्त उसका था। यहाँ कवि हमें कहना चाहता है उसका जो दिल या उसका जो हृदय था वो दयापूर्ण या दयावान तथा सहानुभूतिपूर्ण हृदय था। टू कम्फर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, देखिए टू कम्फर्ट का मतलब सांत्वना देना, कम्फर्ट का मतलब होता है सांत्वना देना। फ्रेंड्स का मतलब होता है मित्रों को, और फौज का मतलब होता है दुश्मनों को, या शत्रु हम कह सकते हैं, दुश्मन या शत्रु। तो इसका हम इस लाइन का अपन अर्थ दोबारा से देखेंगे। टू कम्फर्ट फ्रेंड्स एंड फौज, अपने दोस्तों को तथा अपने मित्रों को सांत्वना देने के लिए उसका जो हृदय था वो सहानुभूतिपूर्ण और दयावान था। द नेक्स्ट एवरी डे ही क्लेड,
देखिए आगे कवि हमें क्या कहना चाहता है, नेक्ट का मतलब होता है नंगा, एवरीडे प्रतिदिन, ही क्लेड, क्लेड का मतलब होता है वस्त्र पहनना, क्लेड का मतलब क्या होता है, वस्त्र पहनना। जब वह प्रतिदिन अपने शरीर पर वस्त्र पहनता था, जब वह प्रतिदिन अपने शरीर पर वस्त्र पहनता था, तब वह यह विश्वास करता था, तब वह यह विश्वास करता था, क्या विश्वास करता था, कि उसने किसी गरीब नंगे व्यक्ति को वस्त्र पहनाए हैं, कि उसने किसी गरीब नंगे व्यक्ति को क्या करवाया है, वस्त्र पहनाया है। दोबारा देखो ये स्टेंजा हमें क्या कहना चाहता है, ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड। देखिए इस लिंगटन कस्बे के अंदर जो आदमी रहता था, उसका जो हृदय था, उसका जो दिल था, वो दयावान और सहानुभूतिपूर्ण वाला था। वह मित्रों को और दुश्मनों को सांत्वना देने का काम करता था। वह इस हृदय के माध्यम से अपने जो मित्र थे उनको उन पर दया करता था तथा उनको सांत्वना देने का काम करता था। द नेक्स्ट एवरीडे ही क्लेड, और प्रतिदिन जब वह अपने वस्त्र पहन लेता था, वह नेवर ही पुट ऑन हिज क्लोथ, जब भी वह अपने वस्त्र पहन लेता था तो वह ऐसा महसूस करता था कि उसने सभी गरीब नंगे व्यक्तियों को वस्त्र पहनाए हैं। मेरा कहने का मतलब वह सेल्फिश प्रवृत्ति का था, वह स्वार्थी प्रवृत्ति का था। एंड इन दैट टाउन, देखिए उसी कस्बे में, ए डॉग वॉज फाउंड, उसी कस्बे के अंदर एक कुत्ता पाया जाता था। मेरा कहने का मतलब इस लिंगटन कस्बे में एक कुत्ता भी वहाँ रहता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, देखिए ओलिवर गोल्ड स्मिथ हमें कहना चाहते हैं जिस प्रकार से वहाँ और भी कुत्ते मौजूद थे, उस शहर में और भी बहुत सारे कुत्ते थे। देखिए अब अपन कुत्ते देखेंगे और कौन कौन से कुत्ते थे। बहुत मोंग्रेल, देखिए यहाँ पर दे रखा है मोंग्रेल, मोंग्रेल का मतलब होता है संकर प्रजाति के कुत्ते। मोंग्रेल का मतलब क्या होता है, संकर प्रजाति के जो कुत्ते होते हैं उनको मोंग्रेल बोलते हैं। पप्पी, पप्पी का मतलब होता है छोटे बच्चे, यानी एक कुत्ते का जो छोटा जो बच्चा होता है जिसको हम पिल्ला बोलते हैं। वेल्फ, वेल्फ का मतलब होता है कुत्ते का बच्चा या उसको भी हम पिल्ला बोलते हैं। एंड हाउंड, और शिकारी कुत्ता, देखिए हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता। एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, देखिए लो डिग्री का मतलब होता है निम्न प्रजाति के, निम्न नस्ल के कर्स पाए जाते थे। देखिए कर्स का मतलब होता है आक्रामक, आक्रामक स्वभाव वाले जो कुत्ते होते हैं उनको अपन कर्स बोलते हैं। एक बार देखो अपन दोबारा देखेंगे। इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, उस कस्बे के अंदर एक कुत्ता पाया जाता था। जिस प्रकार से वहाँ और भी कुत्ते रहते थे जिनके अंदर संकर प्रजाति के कुत्ते, कुत्ते के छोटे बच्चे। फिर ये वेल्फ है, इसका मतलब भी होता है कुत्ते का छोटा बच्चा। एंड हाउंड, हाउंड का अंदर शिकारी कुत्ता। और आक्रामक के प्रवृत्ति वाले, आक्रामक के स्वभाव वाले निम्न प्रजाति के कुत्ते भी वहाँ पाए जाते थे। ये हमारा फोर्थ स्टेंजा था। अब देखिए अपन फिफ्थ स्टेंजा के अंदर चलेंगे। द डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, देखिए वो जो कुत्ता और वो जो आदमी था वो दोस्त थे। वो जो कुत्ता और वो जो आदमी थे उनके अंदर बहुत अच्छी दोस्ती थी। देखिए यहाँ इसमें एक वर्ड आया है एट फर्स्ट, एट फर्स्ट का मतलब होता है पहले। देखो दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, ये आदमी पहले तो ये आदमी और ये जो कुत्ता था उसके अंदर बहुत अच्छी दोस्ती थी। बट वेहन ए पिक बिगेन, देखिए पिक का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, पिक का मतलब होता है झगड़ा। लेकिन दोनों के बीच में जब झगड़ा शुरू हो गया, अपन ये भी कह सकते हैं पिक का मतलब व्यक्तिगत लड़ाई या दुश्मनी। द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, देखिए वो जो कुत्ता था वो अपने स्वयं की निजी जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए, देखो द डॉग यानी वो कुत्ता, टू गेन, गेन का मतलब प्राप्त करना, हिज प्राइवेट एंड्स, अपने निजी जो उद्देश्य थे, एंड्स का मतलब उद्देश्य, अपने निजी उद्देश्यों को पाने के लिए वेंट मैड, पागल हो गया। वो जो कुत्ता था वो अपनी निजी जो आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
वो पागल हो गया। आगे क्या हुआ, एंड बिट द मैन, और आदमी को काट डाला। मेरा कहने का मतलब वो जो कुत्ता था उसका, कुत्तों का जो स्वभाव है वो ऐसा ही होता है, वो किसी को भी काट सकते हैं। तो ये कुत्ता अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस पागल हो गया और उसके बाद में उसने अपने मालिक को ही काट लिया। उसने अपने किसको काट लिया, मालिक को। अब अपन एक बार फिर से इसी का स्टडी अपन ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये जो स्टेंजा अभी अपन ने देखा है, देखो, एंड ये रहा, द डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स। देखिए इनमें कवि हमें ये कहना चाहता है कि पहले तो इस कुत्ते तथा उससे आदमी के अंदर बहुत अच्छी दोस्ती थी, बट वेहन ए पिक बिगेन, लेकिन जब उन दोनों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, वो जो कुत्ता था वो अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता था। वेंट मैड, उन अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कुत्ता पागल हो गया। एंड बिट द मैन, और उसने उस आदमी को काट डाला। कौन से आदमी को, जिससे उसने दोस्ती कर रखी थी, जिस आदमी से उसने दोस्ती कर रखी थी उस आदमी को उसने उस आदमी को उसने बिट कर लिया। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबर्स स्ट्रीट्स द वंडरिंग नेबर्स रैन एंड सोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स टू बाइट सो गुड मैन। देखिए अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ से, चारों तरफ पे, फ्रोमियन से ऑल एंड सभी, द नेबर्स का मतलब पड़ोस की स्ट्रीट्स एंड गलियों से। देखिए चारों तरफ पे कि जो पड़ोस की जो गलियां थी उन गलियों में से, द वंडरिंग नेबर्स, वंडरिंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित, यानी आश्चर्य करने वाले जो पड़ोसी लोग थे वो दौड़ते हुए आए। और क्या हुआ, एंड स्वोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, और उन्होंने ये कसम खाई कि जो कुत्ता था उसने अपनी बुद्धि को खो दिया था। मेरा कहने का मतलब कुत्ते ने अपने विवेक को खो दिया था। वो कह रहे थे कि कुत्ता है वो पागल हो गया है। और क्या हुआ, टू बाइट सो गुड मैन, और इतने अच्छे आदमी को उसने काट डाला, और इतने अच्छे आदमी को उस कुत्ते ने काट डाला। ये बातें, ये चर्चा वो लोग कर रहे थे। एक बार इसी स्टेंजा को अपन फिर से देखेंगे। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्टेट्स, सभी, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट से, सभी पड़ोस की जो गलियां थी उन गलियों में से, चारों तरफ से, द वंडरिंग नेबर्स रैन, आश्चर्यचकित जो पड़ोसी आदमी थे वो दौड़ते हुए आए। एंड सोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, और उन्होंने ये कस्में खाई कि कुत्ता था वो पागल हो गया था। टू बाइट सो ए गुड मैन, और कह रहे थे कि इतने अच्छे आदमी को उसने काट डाला। डियर स्टूडेंट्स, ये पोइम थोड़ी लॉन्ग पोइम है, इसलिए आज के इस वीडियो में अपन इतना ही आपको पढ़ाएंगे। इस वीडियो में, इस पोइम में से जो बचे हुए स्टेंजा हैं उनको कल के वीडियो में शामिल कर लेंगे। थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स।